वेलकम टू ग्रेड 1 हिंदी क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की हिंदी क्लास। बच्चों, आपको ऊ की मात्रा के शब्द पढ़ना व लिखना तो आ ही गया है। आज हम ऊ की मात्रा के शब्दों से बने वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे। आज हम ये वाक्य आपकी हिंदी की किताब में से करेंगे। तो चलिए खोलिए अपनी हिंदी की किताब और निकालिए पेज नंबर 34 यानी कि 34। इस पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। तो बच्चों, ये है हमारा पेज नंबर 34। यहाँ कुछ ऊ की मात्रा के शब्द दिए गए हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं और आपको पढ़ने भी आ गए होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं ऊ की मात्रा से बने हुए वाक्य। देखिए, गुड़िया सुन, मकौमु रली मुरली की धकौधु न धुन, सकौ न सुन, सकौ न सुन, गकौगुड़िया गुड़िया, सु न सुन, मुरली मुरली की धु न धुन, पर गा गाना, सु न सुन कर, मुरली मुरली की धुन, ठुमक ठुमक, ठुमक ठुमक, कर ता ता थैया, नाच जरा अब हाथ उठा कर, ठुनक ठुनक, ठुनक ठुनक, ठुन ठुन, सुन सुन, गुड़िया गुड़िया सुन। चलिए एक बार फटाफट से दोबारा पढ़ते हैं। गुड़िया सुन मुरली की धुन, सुन सुन गुड़िया सुन, मुरली की धुन पर गा गाना, सुन कर मुरली की धुन, ठुमक ठुमक कर ताता थैया, नाच जरा अब हाथ उठाकर, ठुनक ठुनक ठुन ठुन, सुन सुन गुड़िया सुन। सही वर्ण भरकर पूरा करो, ये हम पहले कर चुके हैं। तो बच्चों, ये था पेज नंबर 34 जिस पर कुछ वाक्य दिए गए थे। हमने उन वाक्यों को पढ़ा और उसमें कुछ वर्ण लिखकर शब्दों को पूरा भी करना था। हमने वो वर्ण लिखकर शब्दों को पूरा भी किया। अब हम देखते हैं हमारा पेज नंबर 35 यानी कि 35 पेज पर क्या है? 35 पेज पर हमें एक कविता दी गई है। कविता का क्या नाम है? कविता का नाम है बुलबुल और बगुला। तो अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। तो चलिए खोलिए अपनी किताब का पेज नंबर 35 और इस कविता को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फिर हम इसकी एक छोटी सी वीडियो भी देखेंगे।
ये है हमारी कविता बुलबुल और बगुला। एक थी बुलबुल, एक था बगुला। उनका नित चलता था झगड़ा। जब बुलबुल का छिड़ा तराना सुनकर बगुला हुआ दीवाना। बुलबुल की सुनकर आवाज फिर बगुला भी आया पास। गाना सुन दी बहुत बधाई। अब बुलबुल कुछ कुछ शर्माई। आसमान पर लाली छाई। फिर एक तितली उड़ती आई। नई सुबह सिखलाती आई। झगड़ा नहीं काम कर भाई। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक थी बुलबुल, एक था बगुला। उनका नित चलता था झगड़ा। जब बुलबुल का छिड़ा तराना सुनकर बगुला हुआ दीवाना। बुलबुल की सुनकर आवाज फिर बगुला भी आया पास। गाना सुन दी बहुत बधाई। अब बुलबुल कुछ कुछ शर्माई। आसमान पर लाली छाई। फिर एक तितली उड़ती आई। नई सुबह सिखलाती आई। झगड़ा नहीं काम कर भाई। बुलबुल और बगुला। एक थी बुलबुल, एक था बगुला। उनका नित चलता था झगड़ा। जब बुलबुल का छिड़ा तराना सुनकर बगुला हुआ दीवाना। बुलबुल की सुनकर आवाज फिर बगुला भी आया पास। गाना अब कविता के नीचे देखिए, उसी कविता में से अभ्यास का एक प्रश्न दिया गया है। क्या प्रश्न है? सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। तो देखिए पहला भाग पढ़ते हैं हम। बुलबुल और बगुले में क्या चलता था? बुलबुल और बगुले में क्या चलता था? आप लोगों ने पढ़ा है। क्या करते थे दोनों? झगड़ा या रगड़ा? देखिए ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, झगड़ा और रगड़ा। क्या करते थे दोनों? झगड़ा। तो झगड़ा पर टिक कीजिए। आगे देखिए अगला। बुलबुल ने क्या छेड़ा? बुलबुल ने क्या छेड़ा था? तराना या नहाना? बताइए बुलबुल ने क्या छेड़ा था? तराना या नहाना? बुलबुल ने छेड़ा था
तराना। तो आप लोग तराना पर टिक कीजिए। कीजिए मेरे साथ साथ। कर लिया सबने? अगला है ग भाग। बगुले ने बुलबुल को क्या दिया? बगुले ने बुलबुल को क्या दिया? क्या दिया था बगुले ने बुलबुल को? सोचिए। बधाई या मिठाई? जब बुलबुल ने तराना छेड़ा तो बगुले ने उसको क्या दिया? बधाई दी या मिठाई दी? क्या दिया था? बधाई। तो टिक कीजिए बधाई के ऊपर। बधाई। कर दिया सबने टिक? पहले का झगड़ा, दूसरे का तराना और तीसरे का बधाई। तो ये थी कविता बुलबुल और बगुला। आप लोगों ने कविता को पढ़ा, कविता की वीडियो भी देखी, तो अच्छी लगी ना कविता? तो बच्चों, आज हमने पेज नंबर 34 और 35 किया है। दोनों पर ही हमने ऊ की मात्रा के वाक्यों को पढ़ना सीखा है। और कुछ वर्ण थे जिनको की हमने लगाकर शब्द बनाए, वो वर्ण भी ऊ की मात्रा के थे। तो हमने ऊ की मात्रा को अच्छे से करना सीखा है। तो आप लोग इन दोनों पेजों पर जो कविता और वाक्य दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़िए और जो प्रश्न दिया गया है उसको भी कंप्लीट कीजिए। तो इसके बाद हम मिलेंगे हमारी अगली कक्षा में। ओके, तब तक बाय बाय।